न प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, न तो सरकार की आंखें खुल रही हैं। न प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, न तो सरकार की आंखें खुल रही हैं। न प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, न तो सरकार की आंखें खुल रही हैं। डीआईजी प्रशासन पूरी तरीके से हठधर्मिता पर उतारू हो चुका है। 272 दिन से लगातार कर्मचारी अनशन चल रहा है। अभी 19 तारीख को डीएम साहब ने अपने सर्विस वार्ता लगवाई थी और डीएम साहब ने भी मैनेजमेंट का ही फेवर किया और ये कहा कि जो वो दे रहे हैं वो ले लो और चले जाओ। इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमा गहमी, आइए देखें। और आपको बता दें कि शाहजहांपुर में शराब फैक्ट्री से 246 कर्मचारियों की सेवा समाप्त हुई। लेकिन जब कर्मचारियों ने सुना तो सुनकर उनके परिवार के लोगों के भी होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि इस युग में, इस दौर में, महंगाई के दौर में परिवार शोक की लहर में है। क्यों? क्योंकि ऐसा है 246 कर्मचारियों की सेवा समाप्त होगी जो कि अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे, 2 रोटी के लिए रोजगार से लगे हुए थे। लेकिन आजकल रोजगार की कमी है। उनका ये कहना है कि जो रोजगार लगे हैं उनको भी निकाल के बाहर किया जा रहा है। उधर 272 दिन से शराब फैक्ट्री के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सेवा समाप्ति के लिए नाराज थे। लेकिन आज जिस समय वो ड्यूटी पर आए और ड्यूटी पर आने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमारी अटेंडेंस के साथ साथ जो कार्ड पंच होता है उसको भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। उन्होंने भाप लिया कि शराब फैक्ट्री पूरी तरीके से अब कर्मचारियों के खिलाफ हो गई है और दोबारा रखने पर राजी नहीं है। फिर क्या था, 246 कर्मचारी 6 मंजिला कंस्ट्रक्शन हुआ बिल्डिंग पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद में 2 रोटी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि जिला प्रशासन के लोग आए, आने के बाद में उन्होंने वार्ता की लेकिन वार्ता विफल हो गई। उधर जब कर्मचारी उतरे तो एक कर्मचारी के चोट भी लगी। हालांकि कर्मचारियों को ये कहना है कि हम क्या करेंगे, 246 कर्मचारी अपना परिवार चलाते थे, अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाते थे। बेहद गुस्से में हैं शराब फैक्ट्री के कर्मचारी और उसके साथ साथ उनके परिवार वाले भी गुस्से में। हालांकि हम आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे विस्तार से कि आखिरकार मामला क्या था। 272 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। कर्मचारी कह रहे थे कि हमें ना हटाया जाए, लेकिन आज जब उनको लाल झंडी मिल गई तो फिर उनका गुस्सा किस अंदाज में फूटा, आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रशासन तो एडीएम साहब का वार्ता चल रही थी। अभी 19 तारीख को डीएम साहब ने अपने सर्विस वार्ता लगवाई थी और डीएम साहब ने भी मैनेजमेंट का ही फेवर किया और ये कहा कि जो वो दे रहे हैं वो ले लो और चले जाओ। बोले हमारे ऊपर से तो, मेरे लिए तो ऊपर से प्रेशर है, वरना मैं ऐसी मीटिंग में करता ही नहीं हूँ। और बहुत ही बदतमीजी के साथ उन्होंने बात की हम लोगों के साथ में। सर आप बताइए, आप बताओ सर। हम लोग दुर्गेश साहब मैनेजमेंट की तरफ से आया था। दुर्गेश सिंह नाम है उसका। बहुत सारी चीजें संज्ञान है। आपसे कौन जानेगा? भैया सामने हट जाओ। बात ये कह दें कि ये तो वर्कर ने कर दिया तो हम मान लेंगे तुरंत कि हो सकता है वर्कर ने जोश में आके कर दिया। गलत कर रहा है इस दिन बड़ा गलत हम लोग साथ मानेंगे हम। अब ये बताइए आपकी मांगे, आप लोग क्यों यहाँ छत पे चढ़ के ऊपर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं? डीआईजी प्रशासन पूरी तरीके से हठधर्मिता पर उतारू हो चुका है।
272 दिन से लगातार कर्मचारी अनशन चल रहा है। न प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, न तो सरकार की आंखें खुल रही हैं। लगातार कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, प्रदेश में रोजगार हमारा उजड़ रहा है कि कोई नहीं देख रहा, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं झांकने आया 272 दिन में। हमारे यहाँ के 4 मंत्री हैं। कल रात में इन्होंने जबरदस्ती एक नोटिस लगाया, मोबाइल पे हमारे नोटिस भेजा और जबरदस्ती गेट पे लगाने का प्रयास किया। पंचिंग मशीन कार्ड पंच इस पे करते थे, मशीनें रात में इन्हें उखड़वा दी जबरदस्ती। तब हम लोगों ने विवश होकर आज अपने साथियों के साथ 6 मंजिल पे पढ़ने चढ़े हैं। और जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक कि ये फैक्ट्री नहीं चल जाएगी, ये प्रशासन और ये सरकार ये सुन ले, कोई एक आदमी नहीं उतरेगा जितने लोग हैं कि जब तक हमारा अभी तो हम लोग हम लोग पूरा परिवार को लेके अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे, बैठेंगे आके। मैं रात भर नहीं सोया हूँ, दिन में एक अन्न का दाना नहीं गया। मैं कल कर्मचारी अनशन पर बैठा हुआ था। नहीं गया, कोई प्रशासन यहाँ तक नहीं रहा। डीएम और सीओ आए हैं, प्रशासनिक लोग आए हैं, क्या आश्वासन? कोई अभी आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ कह रहे हैं नीचे उतर आइए, उसके बाद हमको बाहर कर देंगे। नीचे आ जाए, हम लोग ताला बंद मैंने कर दें। कोई प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। हम लोगों ने 10 बार कहा साहब मैनेजमेंट को लोगों को बुलाइए, इन्होंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। तो क्या निर्णय लेंगे? मतलब नौकरी मिलेगी तभी उतरेंगे क्या? बिल्कुल, जब तक ये कंपनी नहीं चलेगी हम नहीं उतरेंगे, चाहे मर जाए, एक एक करके छलांग लगा देंगे। क्योंकि जब नौकरी नहीं तो हम लोग रोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? मरेंगे, बच्चे मरेंगे भूखे प्यासे, तो इससे बढ़िया हम तो मर जाएंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे। अब एक एक लोग मरेगा और नहीं मानते तो आप लोग बताइए, सब लोग साथ में है हमारे? एक एक आदमी कूदेगा, लाशें नहीं गिन पाएंगे मैनेजमेंट के, और ये प्रशासन हम कह रहे हैं लाशें नहीं गिन पाएगा। इसे मेरी हवा में ना ले बातें कि हम हवा में बात कर रहे हो। गोली मारना हो गोली मार दे, पीएससी बुलाए, मिलिट्री बुला ले, मानेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे। 3 साल से हमारे लड़के बैठे हुए, बारिश नहीं लिया गया है, हम लोग भूखे मरने के आगार पे हैं। ये कौन मजदूर बरेली हम लोग मुकदमा किए, वहाँ से भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ, वहाँ भेज दिया इनको, यहाँ एलसी किया, एलसी भी नहीं कुछ सुनवाई कर रहे हैं। हम लोग भूखे मरने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, वारिस तक नहीं लिया। हमारे यहाँ वारिस का, अरे हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम ही लोग सबसे पहले हमारे यहाँ वारिस का प्रथा है। 3 साल हो गया, 3 साल हम लोग बैठे हुए हैं, 8-10 लोग, उनको वारिस तक। क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं चढ़ के ऊपर? पिछले 1 साल से ऊपर हो गया हमारी फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद किए हुए। हम लोग इनसे बराबर कह रहे हैं भैया प्रोडक्शन चालू करो, भैया प्रोडक्शन चालू करो, ये गड़बड़ वो गड़बड़, ये दिक्कत वो दिक्कत। हम खुशामद करते करते हम लोग परेशान, हमारा 1 साल ऊपर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों को किसी को बताया नहीं गया, हमारी फैक्ट्री क्लोज कर दी। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को 50 साल उम्र हो गई, भाई साहब हमारे 55 साल की उम्र हो गई, हम लोग कहाँ जाएंगे? मजबूरी है, हम लोगों को मांगे या तो हम लोगों की मांगे है कि हमारे हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमारी रोजी रोटी बनी जाएगी, हम भी बने रहेंगे, हमारी रोजी रोटी भी चली जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे। हम लोग क्या खत्म हो रहे हैं, हमारी तो खत्म हो रहा है। हमारा ये एरिया का जो बत्ती एक दिया ऐसा जल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। हम लोग अगर ऐसा ही रहा, कुछ पैसे ऐसे भी आप लोग, अरे नहीं ये पैसा का है 2 लाख रुपया दिया खाली मूली मिला हमको, पैसा हमारे खाते में मिल गया, खाली मूली के खाते में हम लोग परमानेंट, हम लोग 50-55 साल की उम्र को हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं। हम लोग अब यहाँ बैठे हैं, अपने प्राण दे देंगे, तब तक नहीं जाएंगे। ले गए कि हम लोग ड्यूटी पंच करते थे, वो भी उखाड़ ले गए। आया है अकाउंट पे, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं पता नहीं पैसा काहे का आया है, ये हम लोगों को नहीं जानकारी है। पैसा आया है कंपनी में, किसी का 2 लाख आया, किसी का 3 लाख आया, किसी का 4 लाख लेके, ये नहीं पता काहे का आया, ये हम लोगों को कन्फर्म नहीं है। मतलब मेजरमेंट ने बैठ के बात नहीं की, कोई बात नहीं कर रही, मतलब कोई भी बात नहीं कर रही है। हम बताओ लिंगड़े हो गए, एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर नहीं पड़ता, हम तो चौकीदारी लाग ले रहे, कहाँ जाएंगे? इससे मतलब मर जाना अच्छा, आप लोग मर जाएंगे। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। Hello friends, you're watching KJN India News. Myself Mansi Arora on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.